गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर दूं। पंचायत सेक्शन 52 तक मैंने सुबह आपको पढ़ाया था। 51 में क्षेत्रीय अधिकारिता, 52 में क्रिमिनल और 52 में कैटेगरी है, उसमें क्रिमिनल है 50। और 53 में क्या है? परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। परिशांत को क्या होता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। CRPC में भी हम लोग पढ़े हैं 106 से लेके 120 तक में। वही है यहाँ पे, परिशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूति। कह रहे हैं कि जब कभी पंचायत के सरपंच को यह आशंका करने के कारण है, मतलब उसको आशंका होती है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा। कौन सी परिशांति? पब्लिक पीस को भंग करेगा, और जो उस भंग से पीड़ित है, इस बात को 15 दिन से अवधि के लिए प्रतिभूत सिक्योरिटी दिया जाएगा जैसे कि मैं परिशांति भंग कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर आशंका है, तो मुझे 15 दिन से पूर्व सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा। सरपंच ऐसी नोटिस जारी करने के बाद उस मामले को न्यायपीठ को देगा, और न्यायपीठ उसकी पुष्टि करेगा, उसको सुनवाई का अधिकार देगा, उसकी पुष्टि करेगा या उसको निराकृत करेगा। और यदि वो फिर चूक करता है तो प्रत्येक दिन के लिए 5 रुपये की पेनाल्टी लगाने का राइट किसको है? न्यायपीठ को है। 54 में है शास्तियाँ, पेनाल्टीज हैं। कोई भी न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं देगी। अब ध्यान रखिए कि जो न्याय पंचायत है वो कारावास का इम्प्रिजमेंट का राइट उसको नहीं है। क्या राइट है? ओनली उसको 250 रुपये के फाइन, अर्थदंड, इकोनॉमिकल पनिशमेंट देने का राइट है। और जो ये 250 रुपये देगी वो किसी अभियुक्त का एक ही आपराधिक वाद में 3 से अधिक अपराधों के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए 3 से अधिक बार विचारण नहीं किया जाएगा। 3 बार विचारण किया जा सकता है और 250 रुपये जुर्माना दे सकती है। अपराधों को 55 में है आपराधिक वादों का संज्ञान। न्याय पंचायत स्थापना हो जाने के पश्चात न्याय पंचायत उन आपराधिक मामलों को जो उसको निषेधित किया गया है उन सभी को, उसके बाद उन सभी अपराधों का वो संज्ञान लेगी, उसको अपने सिरे से उसको निपटाएगी। ये सारी बातें क्यों बताई गई हैं? क्यों इसलिए बताई गई हैं कि निम्न स्तर पे ही प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो जाए। फिर धारा 56 आता है, न्यायालयों द्वारा न्याय पंचायतों को आपराधिक वादों का अंतरण। न्यायालय जो है, जैसे मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ग्रामीण न्यायालय, ये सब न्यायालय हैं, ये सब उन बातों को छोड़कर जिनको करना न्यायालय को ही ज़रूरी है, उसके अलावा अन्य चीज़ों को न्याय पंचायत को ट्रांसफ़र कर देगी, और न्याय पंचायत उसका नए सिरे से विचारण करके उसका निपटारा करेगी। ये न्यायालय पे भार कम होने के लिए बनाया गया है। फिर है परिवादों का सरसरी तौर पर खारिज करना। 57 में न्याय पंचायत किसी परिवाद को खारिज कर सकती है यदि परिवादी का परीक्षण करने के पश्चात, साक्ष्य लेने के पश्चात वो बहुत ही छोटा है कि न्याय पंचायत में डिसमिस एनी कंप्लेंट इट आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेंट एंड टेकिंग सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इट इज satisfied that the complaint is frivolous, vaccination and unsure। अगर वो तुच्छ है, क्षोभकारी है, असत्य है तो। 58 में न्याय पंचायत द्वारा आपराधिक वादों का न्यायालय को अंकित किया जाना। यदि न्याय पंचायत को किसी समय यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसे वाद का विचारण किया जिसको उसकी अधिकारिता नहीं है, उसने अपर्याप्त दंड दे दिया है, या उसने उसको अधिक जुर्माना लगा दिया, तो उन सारी बातों को वो 58 में न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देगी। कतिपय व्यक्तियों का विचारण न्याय पंचायत द्वारा न किया जाना। कुछ चीज़ें 59 में बताई गई कि कोई भी न्याय पंचायत इन व्यक्तियों जो प्रोहिबिटेड उनका विचारण नहीं करे। किनका? पहले ही किसी अपराध में दोषित हुए व्यक्ति को, जिसको 3 वर्ष या उससे अधिक के
किसी प्रकार दंडनीय सजा मिल चुकी हो। 3 साल की सजा का दंड अधरोपित किया गया उस व्यक्ति का न्याय पंचायत विचारण नहीं करेगी। जहाँ किसी न्याय पंचायत द्वारा चोरी के लिए जुर्माना धारा आईपीसी धारा 109 अथवा 110 के अधीन है, वहाँ नहीं करेगी। ये सार्वजनिक दूत अधिनियम 1867 के अधीन दोषी ठहराया गया, उसका नहीं करेगी। लोक सेवका का नहीं करेगी। इन सब का राइट न्याय पंचायत को नहीं है। 59 60 कहता है परिवादियों को प्रतिकर। कोई जुर्माना आरोपित करते समय न्याय पंचायत ये भी आदेश दे सकती है कि परिवादियों को जो उनके खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए उनको प्रतिकर दिया जाए। प्रतिकर कितना हो सकता है? 25 रुपये तक का न्याय पंचायत को राइट प्राप्त है। फिर है अभियुक्त को प्रतिकर। न्याय पंचायत अभियुक्त को भी प्रतिकर दिलाती है। यदि न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित किसी आपराधिक वाद में किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया था जो उस व्यक्ति ने किया ही नहीं है या तुच्छ है, तो 25 रुपये का उस पर जो लगाया था उसको प्रतिकर देना पड़ेगा। फिर है 62 अपराधियों का परिवीक्षा पर छुड़ाना। न्याय पंचायत द्वारा संयुक्त प्रांत प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1938 के तहत उनको परिवीक्षा पर छोड़ सकती है। फिर 63 में मजिस्ट्रेटों द्वारा भेजे गए आपराधिक वादों में जांच। जो मजिस्ट्रेट न्याय पंचायत को सीआरपीसी के तहत जो मजिस्ट्रेट है न्याय पंचायत को वो जो वाद भेजते हैं उसको न्याय पंचायत उक्त मतलब सीआरपीसी की संहिता 202 के अधीन कोई जांच आई है तो उस न्याय पंचायत द्वारा किए जाने का निर्देश दे सकता है और न्याय पंचायत आपराधिक वाद में जांच करेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसको न्यायपीठ को सौंप दिया जाएगा। 64 में अभी तक मैंने क्रिमिनल पढ़ाया, अब ये सिविल वाद। सिविल वादों में अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है? न्याय पंचायत धारा 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्न में से किसी सिविल वाद का संज्ञान कर सकती है यदि उसका मूल्य 100 रुपये से अधिक न हो। किन किन वादों का? स्थावर संपत्ति से संबंधित संविदा से भिन्न किसी संविदा पर देय धन के लिए, जंगम संपत्ति की वसूली के लिए अथवा उसके मूल्य के लिए, किसी जंगम संपत्ति के दोषपूर्ण लेने या क्षति पहुंचाने संबंधित सिविल वाद, पशुओं के अनाधिकृत प्रवेश, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, लेकिन 100 रुपये तक मूल्य होना चाहिए। राज्य सरकार चाहे तो उसको 500 तक का बढ़ा सकती है। न्यायालय द्वारा पंचायत की अधिकारिता का अपवर्जन। न्यायालय जब चाहे तब पंचायत की अधिकारिता को वापस ले सकती है। 67 सिविल वादों में संपूर्ण दावे सम्मिलित होंगे। जब सिविल वाद किए जाएंगे उसमें संपूर्ण दावों का सम्मिलित होंगे। अगर कोई दावा त्याग करता है तो पुनः उस दावे को उठा नहीं सकता। परिसीमा अधिनियम है। प्रत्येक सिविल वाद जो परिसीमा अधिनियम दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। 69 कहता है न्याय पंचायत के निर्णय का प्रभाव। आगम विधिक स्वरूप संविदा अथवा दायित्व के प्रश्न पर न्याय पंचायत का निर्णय पक्षों पर बंधनकारी नहीं होगा सिवाय उस सिविल वाद के संबंध में जिसमें तत्संबंधी निर्णय किया गया है। जो वाद सिविल संबंधी निर्णय जो उस प्रॉब्लम संबंधित है उसी का बाध्य होगा। बाकी आगम विधिक स्वरूप संविदा वाले दायित्व वाले किसी प्रश्न का न्याय पंचायत द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। ऐसा ही कंसोलिडेशन एक्ट में होता है। चकबंदी में आप जाकर कितना भी दाखिल खारिज करा लीजिए कुछ भी नहीं होगा या तो सिविल सूट नहीं मेंटेनेबल होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 73 और उसके बाद ये आपका 69 पढ़ा दिया। न्याय पंचायत के निर्णय का प्रभाव क्या होता है उसी वाद पे जो पर्टिकुलर देखती है। 70, 71, 72 ट्रिपल है। 73 में है पूर्व न्याय या विचाराधीन वाद, जैसे कि सीपीसी में पढ़ाया गया है पूर्व न्याय, रेस जुडिकेटा और सब जुडिस, उसी तरह से यहाँ भी ये प्रोवाइड करेगा। समवर्ती अधिकारिता दी गई है। यदि कोई आपराधिक वाद या सिविल वाद एक से अधिक न्यायालय में पंचायतों में ग्रहणीय होंगे तो परिवादी अवादी को ऐसे न्याय पंचायतों में किसी एक में उसको प्रस्तुत करना होगा। 74A ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। विचारण जब सिविल वाद और राजस्व वाद में वादकरण एक से अधिक सर्किलों में उत्पन्न हो तो क्या होगा? तो धारा 10 उन विचारणों को जब सिविल वाद राजस्व सिविल वादों के विचारण पर लागू हो अधिकारिता वाले 2003 न्याय पंचायतों के विचाराधीन हो जाएंगे। फिर है 74B विचारण जबकि अपराध स्थल अनिश्चित हो
या केवल एक ही सर्किल में न हो, या जबकि अपराध जारी करने वाला हो, तो उस न्यायालय में पंचायत द्वारा की जा सकती है जिसके सर्किल में घटना घटी थी। 75 सिविल वादों तथा आपराधिक वादों को संसित किया जाना। कहाँ संसित किया जाएगा? तो न्याय पंचायत में संसित किया जाएगा। मौखिक रूप से संसित किया जाएगा, उसको रिटर्न में किया जाएगा, रिटर्न है तो उसको कंप्लेंट के थ्रू दर्ज कर लिया जाएगा। 76 में आवेदन पत्र न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 77 में न्यायपीठ का सभापति, न्यायपीठ अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस न्यायपीठ का सभापति चुनेगा जो कार्रवाइयों का संचालन करेगा। प्रतिबंध यह है कि यदि सरपंच या सहायक सरपंच न्यायपीठ के सदस्य हों तो वह, और यदि उनमें से दोनों ही उस न्यायपीठ के सदस्य हों तो सरपंच सभापति होगा। 77 न्यायपीठ से पंच की अनुपस्थिति। धारा 49 के अधीन संगठित न्यायपीठ में नियुक्त कोई पंच किसी सुनवाई के समय अनुपस्थित हो तो शेष पंचों द्वारा इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आपराधिक या सिविल वाद का विचारण करेगा। 77 भी 77 क्लॉज 77A भी अमेंडमेंट के थ्रू आया। अगर 5 लोग इकट्ठे नहीं हो तो भी 4 लोग अगर चाहें तो अपना निर्णय दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं। बस यही है कि सुनवाई के समय सुनवाई का अधिकार उस पार्टी को दिया जाएगा। 78 में संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में सिविल व आपराधिक वादों का खारिज किया जाना। यदि सुनवाई के लिए समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, फिर भी वादी परिवादी उपस्थित न हो तो न्याय पंचायत वाद को खारिज कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वो उचित समझे। न्याय पंचायत प्रतिवादी या अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिविल वाद या आपराधिक वादों की सुनवाई कर सकती है और निर्णय दे सकती है, ये नहीं कि उन्हीं के सामने हो। 79 न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं करेगी। न्याय पंचायत जो है खाली लिपिकी अशुद्धि को ठीक कर सकती है, इसके अलावा अपने निर्णय को वो नहीं ठीक करेगी। न्याय पंचायत समन की व्यक्तिगत रूप में तामील न किए जाने की दशा में डिक्री अथवा आदेश के दिनांक से अथवा उनकी जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से 1 मास के भीतर आवेदन पत्र दिए जाने पर किसी सिविल या आपराधिक वाद को संबंधित पक्ष के चूक के कारण खारिज कर दिया गया हो, जिसमें एक पक्षी डिग्री दी गई हो या आदेश दिया गया हो, अभिलिखित किए गए पर्याप्त कारणों से पुनः स्थापित कर सकती है। 80 कहता है, सेक्शन 80 धारा 80 विधि व्यवसायी न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। कोई भी विधि व्यवसायी जो है वो न्याय पंचायत के समक्ष न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा, न कोई कार्य ही करेगा। वकील साहब लोग समझ लें। प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया हो, अभिरक्षा में निरुद्ध हो, अपनी पसंद के किसी भी व्यवसायी से परामर्श लेने और उसके द्वारा अपना प्रतिवाद कराने का हकदार होगा, लेकिन वह खुद से उपस्थित नहीं होंगे। 81 प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं उपस्थित होना। प्रतिनिधि जिसका है वो खुद उपस्थित होगा। 82 कतिपय मामलों में विशेष अधिकारिता भी दी गई है न्यायालय को। 82 का समझौता कराने, निपटारे में लिखित रूप में सहमति के द्वारा वो अपना कर सकता है न्याय पंचायत। 83 में सत्यता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्ति। न्याय पंचायत परिसीमा अधिनियम के अधीन रहते हुए सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और शक्ति का भी अपना कर सकती है। अगर कोई इसका जानबूझकर विलम्ब करता है तो 5 रुपये का खर्च भी अधिरोपित कर सकती है। 84 कहता है बहुमत अविभावी होगा, बहुमत की अविभावी होगी। 85 न्याय पंचायत से वादों को अंतित करने की प्रवर न्यायालयों की शक्ति। दोनों पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर और पक्षों को नोटिस दिए जाने के पश्चात, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनके वादों को अंतित किया जा सकता है। इसके बाद साक्षियों को समन जारी किया जाएगा 86 में। 87 में न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थिति होने में चूक के लिए शास्ति, जो उपस्थित नहीं होगा उसको 25 रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। किसी महिला को न्याय पंचायत के समक्ष स्वयं उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 88 कहता है सिविल वाद इत्यादि को खारिज किया। न्याय पंचायत किसी सिविल वाद को खारिज कर सकती है यदि वादी अथवा आवेदक का बयान लेने के बाद समाधान आता है कि सिविल तुच्छ करना और लोभ क्षोभकारी और असत्य है। न्याय पंचायत को पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त है। 60 दिन के भीतर वो पुनरीक्षण भी कर सकती है सिविल व आपराधिक मामलों में अपने बातों के लिए। उसके बाद आपका आता है पुनरीक्षण की शक्ति किस सेक्शन में है, 89 में है। उसके बाद आपका 90 आता है प्रतिवादी अथवा अभियुक्त व्यक्तियों को समन भी कर सकती है।
91 रिपल है। 92 में डिक्री का भुगतान अथवा समायोजन अभिलिखित किया जाएगा। यदि डिक्रीधारी अथवा ऋण द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर यह न्याय पंचायत जिसने डिक्री दी हो जांच के पश्चात यह पाए कि पूर्ण डिक्री से अथवा आंशिक तुष्टि हो चुकी हो तो वह इस तथ्य को नियत रजिस्टर में अभिलिखित भी कर देगा। उसके बाद आपका है डिक्रियों का निष्पादन करेगी न्याय पंचायत। उसके बाद निरीक्षण का भी राइट 94 में है। डिग्रियों का निष्पादन 93 में है। कैसे करेगी? न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिग्री अथवा आदेश उसके द्वारा ऐसी रीत से निष्पादित किया जाएगा यदि प्रतिवादी की संपत्ति डिग्री या आदेश देने वाले न्यायालय के अधिकारिता के बाहर स्थित हो तो वह डिग्री अथवा आदेश को निष्पादन के लिए न्याय पंचायत को नियत रीत से अंतरित की जा सकती है। अधिकारिता में उक्त संपत्ति स्थित हो यदि वह न्याय पंचायत नहीं हो तो क्या होगा? तो मुंसफ के न्यायालय में उसको भेज दिया जाएगा। निरीक्षण न्याय पंचायत द्वारा आरोपित कोई जुर्माना या ऐसा प्रतिकर जिसके भुगतान के लिए धारा 61 के दिन उसके द्वारा आदेश दिया गया हो नियत रीत से वसूल किया जा सकेगा। क्योंकि यदि न्याय पंचायत को वसूल करने में कठिनाई होती है तो वह उस न्यायिक मजिस्ट्रेट से जिसकी अधिकारिता में न्याय पंचायत स्थित है उसे वसूल करने का अनुरोध कर सकती है। 94A न्याय पंचायत का अवमानना। जो कोई भी न्याय पंचायत का अवमानना करेगा वो 10 रुपये के जुर्माने का दायी होगा। ये रहा आपका न्याय पंचायत। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 7 एक्सटर्नल कंट्रोल। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।